Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will be doing another illustration from T.S. Grewal, and this illustration is a mixed transaction. मतलब इसमें इस illustration में हम mixed transactions को देखेंगे और कुछ ऐसी transactions है जिनको interpretate कैसे करना है उसमें confusion हो सकता है, इसीलिए I am doing this illustration. सो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख जाएगा. आई विल बी सॉल्विंग एवरी जनरल एंट्री इन फ्रंट ऑफ यू. सो हमने फॉर्मेट बना लिया है. ऊपर जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गोपाल, देन फर्स्ट कॉलम हमारा डेट का होता है, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो जो हमेशा खाली रहता है, देन डेबिट का एक कॉलम और उसके बाद एक क्रेडिट का कॉलम. सो हमको ये इलस्ट्रेशन जो दे रखी है उसका जो ईयर है वो 2022 है, यानी कि 2022 है. तो हम डेट के कॉलम में सबसे पहले 2022 लिख लेंगे. एंड फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ ऑफ May 1st, जो है परचेज्ड गुड्स एंड इशूड चेक. अब इस ट्रांजेक्शन को रीड करके हम इसे इंटरप्रिटेट कैसे कर सकते हैं कि हमने बिल्डिंग तो परचेज़ करी बट हमने इशू करा चेक उसके साथ साथ, एंड उसके बीच में एंड लिख रखा है. तो इसका सही इंटरप्रिटेशन ये होगा कि कंपनी ने बिल्डिंग को परचेज़ किया है, यानी कि आपका एसेट बढ़ रहा है. तो May 1st में आपका अगर एसेट बढ़ रहा है तो आप उसको डेबिट करोगे एसेट के नाम से, यानी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. और चेक इशू करा है, अब आपने चेक इशू करा है यानी कि आपने पेमेंट चेक से करी होगी. चेक से मतलब आपका बैंक बैलेंस कम हुआ होगा तो आप क्रेडिट करोगे बैंक अकाउंट को. इस वाले पॉइंट में नॉर्मली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि पेमेंट कैश से करी है या बैंक से करी है, बट साफ साफ चेक लिख रखा है मतलब वो बैंक से ही हुई है पेमेंट. तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15 लाख रुपीस. देन यहाँ पे नरेशन आ जाएगी बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड. सो सेकेंड ट्रांजेक्शन है May 10th की. परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम रेमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट, यानी कि आपने फर्नीचर परचेज़ करा है किसी रेमसन नाम के कस्टमर से या क्लाइंट से ऑन क्रेडिट पे परचेज़ करा है. तो सबसे पहले तो अगर आपने मशीनरी परचेज़ करी यानी आपका एसेट आ गया, तो आप एसेट को तो कर दो डेबिट, सिंपल रूलिंग. तो एसेट हो गया आपका डेबिट, यानी मशीनरी डेबिट हो गई. अब आपने क्रेडिट पे लिया है. जब भी हम कोई भी एसेट या कोई भी गुड्स क्रेडिट पे लेते हैं तो हम कैश या बैंक को क्रेडिट नहीं करते, हम उसी इंसान को क्रेडिटर बनाते हैं, क्रेडिटर जिसकी हमें पेमेंट करनी होती है. इसलिए हम उससे क्रेडिट करते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको पेमेंट कर पाए. इसीलिए हम यहाँ पे रेमसन को क्रेडिटर बना देंगे. तो टू रेमसन अकाउंट, ये आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़. देन नरेशन आ जाएगी आपकी बीइंग मशीनरी परचेज्ड. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी May 15th की. ये है बॉट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स न्यू दिल्ली फॉर कैश. ये तो सिंपल है कि आपने फर्नीचर परचेज़ किया हिंद ट्रेडर से, बट यहाँ पे हमें बोल रखा है कि कैश में किया है, तो हम यहाँ पे क्रेडिटर नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे कैश को भी क्रेडिट करेंगे. तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000. being furniture purchased. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ May 20 की. ये है बॉट कंप्यूटर्स फ्रॉम HP लिमिटेड नोएडा एंड पेड अमाउंट बाय इंटरनेट ट्रांसफ़र. अब देखो इस ट्रांजेक्शन में हमें बोल रखा है कि हमने कंप्यूटर तो परचेज़ किया बट हमने पेमेंट जो करी है वो हमने करी है इंटरनेट ट्रांसफ़र से. इंटरनेट ट्रांसफ़र यानी कि या तो हमने UPI से पेमेंट करी होगी, या हमने डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करी होगी, या हमने चेक दिया होगा, या हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी होगी. अल्टीमेटली बोलने का मतलब है कि जो पेमेंट हुई होगी वो आपके बैंक अकाउंट से ही हुई होगी, मतलब आपका बैंक बैलेंस कम हुआ होगा. इसीलिए ये ट्रांजेक्शन में भी आपका बैंक ही क्रेडिट होगा. तो वही एसेट अकाउंट डेबिट यानी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट.
50,000 being computer purchased. Next is May 21st, पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. अब यानी कि आपने कैश में पेमेंट करी है मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए. अब देखो, ये खर्चा मशीनरी को अक्वायर करने का नहीं है, बट ये खर्चा कैपिटल नेचर का है, इसीलिए हम इसको मशीनरी की ही कॉस्ट में ऐड करेंगे. मतलब आपके जो एक्सपेंसेस है, या हाँ मतलब एक्सपेंसेस और इनकम दोनों के लिए होता है, बट अभी एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं हम. तो एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू नेचर का और एक होता है आपका कैपिटल नेचर का. रेवेन्यू नेचर का खर्चे वो होते हैं जो रिपीटिवली होते रहते हैं, यानी कि हर साल ये खर्चे होंगे ही होंगे. बट कैपिटल नेचर के खर्चे वो खर्चे होते हैं जो वन टाइम एक्सपेंसेस होता है. जैसे कि इस ट्रांजैक्शन में हमें दे रखा था कि इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रखे हैं हमने मशीनरी के, तो ये हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा है, क्योंकि ये एक ही बार होगा. मतलब जब हम मशीनरी को इंस्टॉल कर रहे होंगे तभी हम इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करेंगे, तो हम इसको कैपिटल नेचर का एक्सपेंस मानेंगे. तो जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होता है उसको तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हो, ठीक है. बट जो आपका कैपिटल नेचर का खर्चा होता है ना, उसको आप एसेट की ही कॉस्ट में ऐड करते हो. मतलब अगर एसेट डेबिट हो रहा है तो ये भी डेबिट होगा, अगर एसेट क्रेडिट हो रहा है तो ये भी क्रेडिट होगा. तो अगर आपने मशीनरी के इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हैं तो मशीनरी को ही हम डेबिट करेंगे. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अब कैश में दे रखा है तो कैश अकाउंट. नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड. बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, और ये इसका अमाउंट है 2500. सो लास्ट ट्रांजेक्शन इज May 25th की. ब्रिक सीमेंट एक्सेट्रा फॉर 150 एंड टिम्बर फॉर 2 लाख परचेज्ड फॉर द रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग. पेमेंट वॉज मेड बाय चेक. अब सेम जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू एक कैपिटल. आपने ब्रिक्स खरीदा है, आपने सीमेंट्स खरीदा है और आपने टिम्बर खरीदा है फॉर रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग. अब रेनोवेशन क्या है, आपका हर साल तो होता नहीं है, मतलब यानी कि आपका ये कैपिटल नेचर का खर्चा हो गया. और अगर कैपिटल नेचर का खर्चा है यानी कि ये बिल्डिंग की ही कॉस्ट में ऐड होगा. तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, हमें चेक में बोल रखा है तो टू बैंक अकाउंट. बीइंग रेनोवेशन चार्जेस पेड. अमाउंट कितना आएगा, 150 के आपके सीमेंट और ब्रिक्स थे और 2 लाख का आपका टिम्बर था, तो 350 इन टोटल. सो ये थी आपकी एक थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन करने वाली जनरल एंट्रीज. मतलब आपको इसमें इंटरप्रिटेट ढंग से करना था. अगर आपको वैसे इजी थी, बस इंटरप्रिटेशन आना चाहिए था इस पूरे क्वेश्चन का, सो इसलिए मैंने इसको करवाया. So that's it for today. I hope you like it. I will see you in next video. तब तक के लिए it's your buddy signing off. Bye bye.